कोवलेंट बॉन्डिंग को ही एक्सप्लेन करने के लिए अगली जो थ्योरी है, अगला जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। वैसे बेटा आपने जनरली हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा होगा। जैसे साइंस में बात करें तो बेटा एक अमेरिकन वैरायटी का सीड है, एक इंडियन वैरायटी का सीड है, दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया तो बेटा एक नई वैरायटी का सीड बनता है, इसको हाइब्रिड सीड बोलते हैं। दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो बेटा इस बात को ऑर्बिटल में जोड़ना है। क्या है ये? इट इज हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूँ। इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच हैव द स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। ऐसे दो या इससे ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है जिनकी एनर्जी थोड़ी सी आपस में बस डिफरेंट होती है, लगभग एनर्जी बराबर होती है। और बेटा जब वो ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे तो उनसे नए ऑर्बिटल बनेंगे। ये पूरा बता रहा हूँ। नए ऑर्बिटल को बोलते हैं बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और बेटा जो नए ऑर्बिटल बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, उनकी एनर्जी आपस में इक्वल होती है। दो या इससे ज़्यादा थोड़ी बहुत डिफरेंट एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाना, जो नए ऑर्बिटल बने उनकी एनर्जी सेम होगी। ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन है। और न्यू ऑर्बिटल्स बेटा जो बने वो क्या होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, लिखते इतनी बात को। इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर atomic orbitals which have slightly different या almost equal बोल सकते हो बेटा, थोड़ी बहुत एनर्जी का डिफरेंस होता है। डिफरेंट एनर्जी फ्रॉम ईच अदर टू प्रोड्यूस करने के लिए न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ कैसे बेटा? इक्वल एनर्जी। ये जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं, दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये नए ऑर्बिटल्स क्या बोले जाएंगे बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसको समझने के लिए बच्चों अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बेटा कुछ प्रॉपर्टीज, हिंदी में बोले तो कुछ इसके विशेषताएं देखते हैं। पहली बात बेटा, ऊपर लिखा भी है बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी लगभग आपस में बराबर होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। और बेटा सेम एटम के ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मान लिया मैंने H2O लिया, तो बेटा मान लो ऑक्सीजन के एटम हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन के एटम के ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल उसमें मिक्स नहीं होंगे। समझ आया? एटम की मिक्सिंग नहीं, ऑर्बिटल की मिक्सिंग है। तो इसलिए बेटा एक ही एटम के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। इस बात को भी ध्यान करना है। तो पहली बात लिखते हैं बेटा, ओनली those orbitals can participate in hybridization which have almost same या equal energy। एक बात। अगली बात बेटा, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, एक ही एटम के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। कैन पार्टिसिपेट इन, कहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन में। दूसरी बात, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। जैसे बच्चों दो
ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स हुए, पार्टिसिपेट किया, 2 ही नहीं बनेंगे, ना 2 नए बनेंगे, ना कम ना ज़्यादा। मान लिया बेटा 5 ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, तो 5 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ना बेटा 5 से ज़्यादा ना 5 से कम। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड, is equal to number of orbitals participating in hybridization। तीसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन के बाद बच्चों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, चाहे किसी भी ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बना बेटा, उसकी एक शेप अलग होती है, उस बनाऊंगा अभी। उस शेप में बेटा 2 लोब आएंगे, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। बड़े लोब में बेटा हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं और छोटे लोब में नेगेटिव साइन लगाते हैं। यानी मान लो एक स्पिन है बेटा क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव साइन के साथ वो बड़े लोब में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है मान लिया, तो नेगेटिव साइन के साथ बेटा वो छोटे लोब के अंदर लिखते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 2 लोब्स, बना ही देते बेटा इसे ऐसा, और लिख देंगे बेटा बड़े वाला लोब हैज इलेक्ट्रॉन ऑफ पॉजिटिव स्पिन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ऐसा, चाहे बेटा एस पी डी एफ किसी का हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप यही बनती है हाइब्रिडाइजेशन के बाद, पॉजिटिव स्पिन एंड स्मॉलर लोब हैज इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या बेटा नेगेटिव स्पिन। चौथी बात, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ही, फुली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बेटा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे बेटा, फुली फील्ड भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हाफ फील्ड करेंगे ही ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। लिखते हैं इस बात को, ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स do not participate in hybridization. Even fully filled atomic orbitals कैन आल्सो पार्टिसिपेट, फुली फील्ड वाले भी बेटा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हाफ फील्ड वाले करेंगे ही, इट इज आल्सो नॉट नेसेसरी दैट हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या करें बेटा, पार्टिसिपेट करें किसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो क्या क्या बताया, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं बेटा, सिर्फ वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी लगभग आपस में सेम होगी, ठीक है, और सेम एटम के ऑर्बिटल जाएंगे। मैंने बताया ना बेटा H2 है तो ऑक्सीजन एटम के ही जाएंगे, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल उसके साथ मिक्स नहीं होंगे। जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जैक्ट बन जाएंगे, ना कम ना ज़्यादा।
हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहे किसी का हो बेटा, उसमें दो लोब हो गए, बड़ा और छोटा लोब इस शेप में। बड़े लोब में पॉजिटिव स्पिन का इलेक्ट्रॉन होगा, छोटे में नेगेटिव स्पिन का। सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते बेटा, फुली फिल्ड भी कर सकते हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हाफ फील्ड करे ही पार्टिसिपेट, हाफ फील्ड नहीं भी कर सकता। पांचवी बात देखते बेटा, मैं बता देता हूँ फिर लिख लेंगे उसको। जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो कभी भी अकेले एटम में नहीं होती है, अकेले एटम के ऑर्बिटल में नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन बेटा जब एटम्स जुड़ करके बॉन्ड बनाएंगे तो जा करके उनके ऑर्बिटल्स में होती है। जैसे H2 है बेटा, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ करके बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्सीजन का एटम बेटा, ऑक्सीजन एटम के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अकेले ऑक्सीजन एटम का जब वो बॉन्ड नहीं बना रहा है तो उसका एटम बेटा, उस एटम के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन आइसोलेटेड अकेले एटम के लिए नहीं होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। और अगली बात बेटा, हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री को बताता है, वो बताएंगे कैसे। ये बात बेटा, हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन, कब हो सकता है, एटम्स क्या करें बेटा, कंबाइन करें। किसके लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, कंबाइन टू फॉर्म बॉन्ड। इट डज नॉट टेक प्लेस, ये नहीं होता बेटा किसके लिए, आइसोलेटेड अकेले एटम्स के लिए नहीं हो सकता। और छठी और आखिरी बात बताई बेटा मैंने, हाइब्रिडाइजेशन जिस भी टाइप का है वो क्या बताएगा बेटा, टेल्स अबाउट शेप ऑफ, शेप या बेटा बोल दो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, हाइब्रिडाइजेशन के। तो बच्चों अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। और टाइप में बेटा जो सारी बातें लिखी तो उसको हम पढ़ भी लेंगे, यहाँ पे ध्यान भी आ जाएगी। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला टाइप बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन, नाम ये ना sp। तो आप यहां से बोल सकते हैं बच्चों, इसमें एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, बनाते हैं। ये हो गया बेटा s के ऑर्बिटल की शेप, p के ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, दो लोब होते हैं, मान लो मैंने ले लिया यहाँ से px। एक ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल जुड़े तो जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने नए हाइब्रिड बनेंगे, बना देंगे। यहाँ ये s वाला हाइब्रिड बन गया, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, एक ये बन गया। बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम बनेंगे तो दोनों को जोड़ना है, ये ऐसा हो जाता है। बस आई बात समझ में, एक s का एक p का, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बन गए। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये देखना हो एग्जाम्पल बच्चों कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम sp हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करके कैसे बताएंगे, तो वो भी सिखा देता हूँ। एग्जाम्पल है जैसे बच्चों बेरिलियम हाइड्राइड, तो थोड़ा सा बेटा वेस्पर थ्योरी का यूज़ करेंगे। बेरिलियम एटम अकेला है, सिंगल है, तो हम इसको क्या मान लेंगे बच्चों, सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं तो इनको क्या मान लेंगे हम, हाइड्रोजन के दोनों एटम्स को क्या बच्चों, कंबाइनिंग एटम्स। सबसे पहले सेंट्रल एटम का कन्फिग्रेशन लिख के इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। तो बच्चों बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो कन्फिग्रेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p0,
लास्ट वाला सेल बच्चों सेकंड है, दूसरा है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है सिर्फ। ऐसे समझ नहीं आता तो बार बार समझाता हूँ मैं, पहले बताया होगा ऐसे लिखना 2 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ बच्चों, या तो यहाँ से आप देख लो दूसरा सेल लास्ट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं समझ आता तो ऐसे लिख लो 2 है इलेक्ट्रॉन लास्ट में, किसमें, एस में है। तो बनाते एक बार, तो लास्ट के सेंट्रल एटम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना जो कि 2s में है। 2p वाला जो ऑर्बिटल है तीनों का तीनों वो क्या है, वैकेंट है, खाली है, इनको दिखा देंगे हम। तो इतना काम करना बच्चों, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन भी ऑर्बिटल्स के अंदर है उनको लिखना। फिर क्या नंबर आएगा, फिर नंबर लगा देंगे हम कंबाइनिंग एटम, यानी कंबाइन करने वाला एटम। कंबाइन करने वाला एटम किस लिए कंबाइन कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन की नीड को पूरा करने के लिए। तो हाइड्रोजन है, आप सबको पता है हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा कन्फिग्रेशन 1s1 1s1। हाइड्रोजन के पास बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, एक की और ज़रूरत होती है, यहाँ पे एक की और एक की। तो हाइड्रोजन इस बेरिलियम से इसलिए जुड़ेगा ताकि इसके एक इलेक्ट्रॉन की कमी नीड कंप्लीट हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाए। लेकिन बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 2 हैं। तो अभी बेरिलियम कहाँ पे है अपने, ये ग्राउंड स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, अभी ग्राउंड स्टेट में। इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को आगे भेज सकते हो एक्साइटेड स्टेट में। तो बेटा इसका एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का कहाँ चला जाएगा, जंप करके अपने एक्साइटेड स्टेट में। तो इस 2s ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया और एक इलेक्ट्रॉन बच्चों जंप करके कहाँ चला गया, 2p के ऑर्बिटल के अंदर। अब एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के शेयरिंग करके बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और एक यहाँ जुड़ गया, ठीक है। ऑर्बिटल्स काउंट कर लो जिन्होंने बॉन्ड बनाया, तो s का एक ऑर्बिटल, p का एक, तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसकी sp। s का एक है और p का एक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp। बना देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा, देखो ऐसे बिल्कुल, ये s का ऑर्बिटल, ये p का ऑर्बिटल, ठीक है। इनकी शेप बनाई, मिक्स कितने ऑर्बिटल हुए, 2, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp पूरा। अभी मैंने कहा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम हाइब्रिडाइजेशन होती है, और हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम हो रही है, इससे मॉलिक्यूल या आयन की शेप का पता लगेगा। तो शेप देखते हैं कैसे पता लगेगी, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, समझते हैं। देखो इस sp हाइब्रिडाइज्ड बेरिलियम के ऑर्बिटल से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 2, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल जुड़ा हुआ है, 1s और 1s। तो इस sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बच्चों दोनों साइड क्या करना है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जोड़ना। ये शेप है s ऑर्बिटल की, एक जोड़ दिया, यहाँ बेटा दूसरा जोड़ दिया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 यहाँ जोड़ दिए, 2 यहाँ जोड़ दिए। इसको जरूर देखना है, हाइड्रोजन के का s ऑर्बिटल दोनों साइड एक एक जोड़ा हुआ है, ठीक हो गया। शेप की बात कर रहा हूँ मैं, शेप देखने के लिए वही दिमाग लगाना, एक बॉन्ड बना, दूसरा बॉन्ड बना, कितने बॉन्ड बने, 2। तो बच्चों क्या है, यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर आए, 2। कोई भी इलेक्ट्रॉन का पेयर खाली नहीं जिसने बॉन्ड ना बनाया हो, तो 2 बॉन्ड पेयर हैं, क्या है इसके पास, 0 लोन पेयर। तो जब भी बच्चों किसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड पेयर आए, 0 लोन पेयर आए, तो उसकी शेप कैसी होती है बेटा, लीनियर। ऐसे इसकी शेप क्या बनेगी, लीनियर, एक लाइन में शेप हो जाएगी इसकी लीनियर। और यहाँ एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा इनके बीच में, 180 डिग्री का। तो ऐसे बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करते हैं। पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर इससे जुड़े हुए एटम के ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर देख करके क्या करते हैं, शेप बनाते हैं। तो बच्चों ये पहले टाइप का आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो दूसरे टाइप के बच्चों हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, नाम ये ना sp2, यानी क्या, s का एक ऑर्बिटल और p के कितने, 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले इन्हीं को बनाते बच्चों, ये s ऑर्बिटल हो गया, इसकी शेप हो गई, ये p का ऑर्बिटल हो गया px, ये दूसरा हो गया बेटा p का ऑर्बिटल py। लोब एक जैसे बनाने हैं बिना हाइब्रिड वालों के, ये py हो गया। कुल मिला के कितने ऑर्बिटल जुड़ गए बच्चों, 3। तो आपको नए हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनाने हैं, 3 बनाना है। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब।
ये बच्चों दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक बड़ा एक छोटा लोब। ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक बड़ा एक छोटा लोब। ऐसे बच्चों ये हो गया sp2। इसको किसी मॉलिक्यूल में एग्जाम्पल में प्रूफ करना हो तो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा बच्चों BCl3 बोरोन ट्राईक्लोराइड, अकेला एटम सेंट्रल, एक से ज़्यादा बार वाला कंबाइनिंग, इसे आके एटम कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस सेंट्रल एटम का कन्फिग्रेशन लिखते हैं। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p1। कुल मिला के बेटा यहाँ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3। 2 तो हो जाएंगे s के अंदर और 1 हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, p के अंदर। काम पूरा। क्लोरीन कितने जोड़ने हैं, कंबाइनिंग एटम 3 है, 1 2 3। यहाँ से हम कन्फिग्रेशन से भी समझ लेते हैं बच्चों, और आपने वैसे भी याद करना है। कोई भी हेलोजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके पास नोबल गैस से एक ही इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। देखो लास्ट में p में 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 6 करने के लिए 1 चाहिए। ये ऐसे समझ लो 2 8 7, लास्ट में 7 है, 8 करने के लिए 1 चाहिए। तो क्लोरीन इससे क्यों कंबाइन करेगा इस सेंट्रल आइटम से, ताकि इसको जो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। तो पहला क्लोरीन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बच्चों, जुड़ जाएगा कि नो प्रॉब्लम। दूसरा जुड़ने आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 2 हैं, चाहिए कितना, 1। तो क्या करना, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में समझाया था, इसके 1 इलेक्ट्रॉन को उठा करके बच्चों एक्साइटेड स्टेट में भेजना, भेज दिया जी। जोड़ो, पहला क्लोरीन बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जुड़ गया, दूसरा क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जुड़ गया, और ऐसे बच्चों यहाँ तीसरा क्लोरीन भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जुड़ गया। तो कुल मिला के अगर इनको हम चेक करेंगे बॉन्ड बनने के बाद, तो s के 1 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, p के कितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, 2। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp2, जिसको मैंने यहाँ समझाया है। s का 1 ऑर्बिटल, p के 2 ऑर्बिटल, sp2 1 2 3 ऑर्बिटल, काम खत्म। अब बेटा बोरोन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्लोरीन के b ऑर्बिटल जुड़े हुए हैं, तीनों क्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल जुड़े हुए बेटा, 3p, p का ऑर्बिटल। तो इनसे, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्लोरीन का p ऑर्बिटल भी जोड़ करके बताना। तो बता देंगे p ऑर्बिटल की शेप ये बना रखी है आपने, ये बना देंगे यहाँ पे। ये क्लोरीन जुड़ गया, इसके पास लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन 1 मिलने के बाद कंप्लीट। ऐसे बच्चों ये दूसरा क्लोरीन जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद p के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ये बच्चों तीसरा क्लोरीन जुड़ गया, बराबर बनाने नहीं तो हाइब्रिड हो जाएगा, इसके सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। हाइब्रिडाइजेशन का काम पूरा। अब यहाँ से बच्चों दिमाग लगाना, कितने बॉन्ड बने, 1 2 3। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन का पेयर खाली नहीं है, यानी कि क्या यहाँ पे 0 लोन पेयर है। तो इस मॉलिक्यूल में बच्चों 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। तो टेबल हमने आज ही बनाई है बच्चों, 3 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो तो शेप होती है बेटा उसकी ट्रायंगुलर, ऐसे कुछ 3 साइड ट्रायंगुलर, ये हो गए 3 साइड। तो बच्चों शेप हो गई इसकी कैसी, ट्रायंगुलर। और यहाँ एंगल कितने डिग्री का हो जाता है इनके बीच में, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। तो ये हो गया बेटा दूसरे टाइप की हाइब्रिडाइजेशन। अब देखेंगे p का ऑर्बिटल 1 बढ़ा देंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों तीसरे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम, sp3। नाम से ही समझ आता है, एक क्या है, s का ऑर्बिटल है और 3 ऑर्बिटल p के हैं, px py और बच्चों pz। तो कुल मिला के हम पढ़ेंगे तो बेटा p के 3, s का 1, कुल मिला के कितने ऑर्बिटल हो गए, 4। तो यहाँ पे अपने को साफ साफ सबसे पहले बच्चों क्या करने हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं। बनाते हैं 4। तो ये हो गया बच्चों 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1। ये हो गया बच्चों दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2।
ऐसे ही बच्चों ये हो गया तीसरा 3, ऐसे ही हो गया बच्चों आपका 4। ठीक है, 1 2 3 4। एग्जाम्पल देखते हैं कि किस मॉलिक्यूल में बच्चों ये हो सकता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा CH4 मीथेन, तो बेटा कार्बन हो जाएगा सेंट्रल एटम, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 1s2 2s2 2p2। वैलेंस कितने हो जाएंगे बेटा? 4 हो जाएंगे। चल लिख के देख लो ऐसे 2 4। तो S के अंदर 2, 4 में से टोटल बच्चों, और 2 किसके अंदर बच्चों? P के अंदर। ये बना दिए। कंबाइनिंग एटम्स क्या बच्चों? हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 4 हैं। 1 2 3 4। ये आपने पढ़ाई बच्चों, मैं फिर लिख रहा हूँ 1s1। S में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 हो सकते हैं, या ऐसे समझ ले बेटा हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 की और ज़रूरत है, तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत को, नीड को पूरा करने के लिए यहाँ के जुड़ेगा। पहला हाइड्रोजन जुड़ गया, ऐसे बेटा दूसरा जुड़ गया। दोनों पर टिक कर लो, 2 तो जुड़ ही गए, कोई पंगा नहीं है। लेकिन बच्चों जब तीसरा जुड़ने आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 चाहिए। कितना? 1। तो 1 को कहाँ उठा करके भेज देंगे बच्चों? एक्साइटेड स्टेट में। 1 को कहाँ उठा के भेज देंगे? एक्साइटेड में। जोड़ दो चारों, 1 2 3 4। इन सबको गिन लो। S का 1 है और P के 3 है, तो क्या आ गई? हाइब्रिडाइजेशन। इसकी आ गई बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp3। S का 1 और P के 3 ये बेटा बना ली हमने। S का 1 और P के 3 बनाएंगे तो यही बन जाएगा सेम। अब बच्चों कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बेटा चारों से एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। S से भी और तीनों P से भी बेटा क्या जुड़े हुए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल जुड़ा हुआ है? 1s। तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल से बच्चों हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, S वाले की शेप ये वाली है। इसका तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ ना, एक ही एटम के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेम एटम के बताया था। वो कार्बन के तो सिर्फ बॉन्ड बना रहे हैं। तो S ऑर्बिटल आ गया हाइड्रोजन का, इसकी शेप बना दी। दूसरा, तीसरा, चौथा सबके ऐसे ही बनाते हैं। तो ये बच्चों दूसरे हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल आ गया। ऐसे बच्चों ये तीसरे हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल आ गया, और ऐसे बच्चों ये चौथे हाइड्रोजन का क्या आ गया? आपका S ऑर्बिटल आ गया। कुल मिला के ये काम पूरा। अब बात करते हैं शेप की। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बने हैं बच्चों। तो यहाँ कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4। कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर कितने हो गए? 0। तो यहाँ पे बच्चों 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर 4 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, उसकी शेप होती है बच्चों ऐसी, टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब 4 बॉन्ड पेयर बने, 4 कोने बनेंगे, तो इसकी शेप आ जाएगी यहाँ पे बच्चों कैसी? टेट्राहेड्रल। इस तरीके से ऐसी इसकी शेप आ गई, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का बच्चों? 109 डिग्री और 28 मिनट। यहाँ पे एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। तो ये काम बच्चों पूरा। तो ये हो गया बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा अगले टाइप में चलते हैं। P की तो तीनों तक कंप्लीट होगी बात। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, चौथा टाइप बोला मैंने बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे S का 1 ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल, px py pz, और बेटा D का 1 है। जैसे कि dxy। कुल मिला के 5 हो गए, 1 3 4 और 1 5। पांचों को मिक्स करके बना लेते हैं बच्चों एक बार। तो पहले आपने 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं। बनाते हैं इनको। एक, 2, सबकी शेप ऐसी होती है ना हाइब्रिडाइजेशन के बाद।
3 4 5। ठीक, अब बेटा इसका एग्जाम्पल समझते हैं भाई कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। P बच्चों क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम, तो कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। P का 15 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p3 सॉरी 3d0। कुल मिला के बेटा P के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चाहे यहाँ से चेक कर लो, वो हमने यहाँ पे लास्ट में लिखने हैं। S में 2 P में 3 D आपका वैकेंट। बनाते बेटा इसको, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को S के अंदर 2 है, S के अंदर बेटा 2 है, P के अंदर कितने हैं, 3 हैं, और D क्या है आपका 0। ठीक है बच्चों, अब क्लोरीन कितने जोड़ने हैं, 5, 1 2 3 4 5। पहले ही बताया था बेटा हेलोजन के अंदर लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए इनको कितने की नीड है बेटा, और इनको सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन की नीड है। चाहे ऐसे लिख के देख लो या ऐसे देख लो, P में 1 चाहिए। तो क्लोरीन बेटा 1 इलेक्ट्रॉन की नीड के लिए जुड़ेगा, पहला, दूसरा भी जुड़ जाएगा बेटा, तीसरा भी जुड़ जाएगा, कोई पंगा नहीं। ऐसे 3 जुड़ गए, 1 2 3, पंगा है चौथे वाले में, चाहिए इलेक्ट्रॉन कितना है, कितने, 2। तो इसलिए बेटा 1 उठा करके एक्साइटेड स्टेट D में भेजना, यहाँ भेजोगे तो 2 हो जाएगा, इसलिए आगे भेज दिया सीधा। अब जोड़ते हैं इनको, पहला क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ जुड़ेगा, दूसरा जुड़ गया बेटा, तीसरा जुड़ गया, चौथा जुड़ गया, पाँचवा जुड़ गया। इन सब के ऑर्बिटल्स को गिन लो, तो क्या आ गई हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। क्या बन गई बेटा हाइब्रिडाइजेशन, S का 1, P के 3, D का 1। तो पहले बना देंगे बेटा 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ये फॉस्फोरस के 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब बेटा पांचों से क्या जुड़ा हुआ है, एक एक क्लोरीन का एटम। क्लोरीन एटम का कौन सा ऑर्बिटल जुड़ा हुआ बेटा, 3p। कौन सा ऑर्बिटल जुड़ा हुआ है इससे, 3p। तो सबसे बच्चों क्लोरीन का क्या जोड़ो, एक एक 3p ऑर्बिटल जोड़ो, उसको एक और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, वो दिखाओ यहाँ पे, क्लोरीन का p ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन पूरे। दूसरे क्लोरीन का बेटा p ऑर्बिटल, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे। तीसरे क्लोरीन का p ऑर्बिटल बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे। चौथे क्लोरीन का p ऑर्बिटल, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे। पांचवे का p ऑर्बिटल, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे। हाइब्रिडाइजेशन का काम पूरा। बात करते हैं बच्चों शेप की, समझ आ रहा है ना क्या बना दिया। यहाँ तक बेटा आपका हाइब्रिडाइजेशन का काम क्या हो गया, पूरा हो गया। शेप की बात करते हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं बेटा, 1 2 3 4 5। कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो पहले इस बात को लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 तो हैं बच्चों क्या, बॉन्ड पेयर, और 0 क्या है, लोन पेयर। तो जिस भी मॉलिक्यूल में 5 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, उसकी शेप होती है बच्चों ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल 3 साइड, ट्राई मतलब 3, 1 2 3। बाई पिरामिडल, एक पिरामिड दूसरा पिरामिड, बाई पिरामिडल। बन गया बेटा।
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इन दोनों के बीच में बेटा जो एंगल है इसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे हम। बॉन्ड एंगल दो बॉन्ड बनाए हुए एटम के बीच का एंगल, जो बॉन्ड है दो बॉन्ड के बीच का एंगल ऐसे बोल सकते हैं। और इनके बीच का बेटा एंगल होता है 120 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा इसके अंदर ना एक बात और जोड़ के एक क्वेश्चन और बताना है, इसमें दो तरह की बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उनके सेंटर का डिस्टेंस, जैसे P और Cl ने बॉन्ड बनाया तो P के सेंटर से लेके Cl के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। ठीक है, इसको बेटा और पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल अभी इतनी बात से इसको समझते हैं। ये दो बॉन्ड है ऊपर नीचे वाले बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड्स जो बोलना हो। फिर बच्चों ये तीन बॉन्ड है ये वाले, इनको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, मैं लिखता हूं, वाई इन PCl5 बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट। जो दोनों बॉन्ड हैं उनकी लेंथ अलग अलग है, इसका मतलब ये हुआ ऐसा क्यों है। या और इसी स्टेटमेंट को बदल दें, और y इन PCl5 एक्सियल बॉन्ड लेंथ या एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन, किससे उसकी लेंथ ज़्यादा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड की लेंथ या एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से लॉन्गर क्यों है, लेंथ ज़्यादा क्यों, समझते हैं। देखिए बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, पहला रीजन ऐसा क्यों है, एक्सियल बॉन्ड 2 है, इक्वेटोरियल बॉन्ड 3 है। तो बेटा इस दो बॉन्ड को यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर रिपेल करेंगे, और बेटा यहाँ 3 बॉन्ड के पेयर को 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर रिपेल करेंगे। कुल मिला के बेटा मोटी भाषा में 2 को 3 जने रिपेल कर रहे हैं और ये 3 को 2 जने रिपेल कर रहे हैं। तो 2 के ऊपर बेटा 3 का रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, 2 जने को 3 जने धक्का ज़्यादा मारेंगे, इस 2 पे इन तीनों का रिपल्सन ज़्यादा लगेगा। रिपल्सन ज़्यादा लगेगा तो बेटा बॉन्ड बनाने वाले एटम दूर दूर हो जाएंगे, रिपल्स ऐसे दूर हो जाएंगे, P और Cl दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे तो कोई चीज़ इतनी थी बेटा, दूर हो गई तो ऑटोमेटिक उनके बीच में लेंथ या गैप बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला रीजन क्या लिखेंगे बेटा, 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर रिपेल बाई, कौन रिपेल करता है, थ्री इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ड्यू टू हाई रिपल्सन, ज़्यादा रिपल्सन लगता है किसके ऊपर, ऑन एक्सियल बॉन्ड्स, लेंथ या बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी इनकी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात, एक्सियल बॉन्ड पे बच्चों इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने डिग्री के एंगल से रिपल्सन लगा रहे हैं, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन 90 डिग्री के एंगल से धक्का दे रहे हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड पेयर बेटा कितने डिग्री के एंगल से रिपेल कर रहे हैं, 90 डिग्री से। कौन सा एंगल छोटा है, 90 वाला। एंगल छोटा होगा तो पास पास होंगे, रिपल्सन ज़्यादा लगेगा। एंगल बड़ा होगा तो दूर दूर होंगे, रिपल्सन कम लगेगा। एंगल छोटा, रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, इन एटम दूर दूर हो जाएंगे, लेंथ बढ़ जाएगी। एंगल बड़ा, ये दूर दूर होंगे, बॉन्ड पेयर, रिपल्सन कम लगेगा तो ज़्यादा दूर दूर नहीं हो पाएंगे एटम, लेंथ क्या रहेगी बेटा, छोटी रहेगी। तो एक्सियल बॉन्ड पे 90 डिग्री के छोटे एंगल से रिपल्सन लगता है, रिपल्सन इसलिए ज़्यादा लगेगा जो उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड में रिपल्सन बड़े एंगल से लगता है, इसलिए वहाँ रिपल्सन कम लगेगा, लेंथ छोटी रहेगी। लिखते हैं दोनों बातों को। ऐसे लिखेंगे बेटा,
एट एक्सियल बॉन्ड्स रिपल्सन इज एट एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड एट इक्वेटोरियल बॉन्ड्स it is at 120 डिग्री ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड एंगल। स्मॉल बॉन्ड एंगल होने की वजह से रिपल्सन इज हाई इन एक्सियल बॉन्ड। सन इज हाई इन एक्सियल बॉन्ड जो क्या कर देगा, हाई रिपल्सन लेंथ को इंक्रीज कर देगा, बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर देगा, विच इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ। ये लॉजिक लगता है। एक तो दो रीजन है बेटा, दो एक्सियल बॉन्ड पे 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड का रिपल्सन है, ज़्यादा रिपल्सन होने की वजह से एक्सियल बॉन्ड में रिपल्सन छोटे एंगल 190 डिग्री से, इक्वेटोरियल में 120 पे है, तो एक्सियल में छोटे बॉन्ड से रिपल्सन है, इसलिए रिपल्सन ज़्यादा है, वो लेंथ को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये बेटा इस PCL 5 में एक एडिशनल क्वेश्चन था, ये +2 में भी आपको ऐसे कैसे मिलेगा। बच्चों आपने अभी तक पढ़ लिया था sp3d तक, ये नाम बताया ही था मैंने। अगले टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बेटा sp3d2, नाम से ध्यान में आता है। इधर बच्चों s का एक ऑर्बिटल ये बनाया बेटा, p के कितने ऑर्बिटल, 3, एक हो गया बेटा px, दूसरा py, तीसरा बेटा pz। p के हो गए 3, d के 2 बच्चों, जैसे कि dxy, एक हो गया बेटा, एक और जैसे कि dyz। कुल मिला के बेटा 1 और 3, 4 और 2, 6 ऑर्बिटल क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेटा 6 नए आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं ठीक से, तो बनाते हैं बेटा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड की शेप ऐसी होती है ना, ये हो गया बच्चों दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे बच्चों ये कौन सा हो गया आपका, तीसरा, चौथा, चार बन गए बच्चों। ऐसे बच्चों ये पांचवा, छठा। 1 2 3 4 5 6 किस मॉलिक्यूल में हो सकता है, समझने के लिए बच्चों इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। एग्जांपल ले लिया मैंने सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। सल्फर बच्चों क्या होगा, सेंट्रल आइटम होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा इसमें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0, 4 6 10 2 12 14, 12 और 4 16। बेटा कुल मिला के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे आप ऐसे चेक कर लें इनको। कहाँ कहाँ हैं 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, देखेंगे तो आप 3s के अंदर, मतलब सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर, ऐसे बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके 3p के अंदर, और जो 3d है वो वैकेंट है टोटली, उसका बाद में यूज़ करेंगे जहाँ ज़रूरत होगी। 3 4 5 ठीक हो गया। फ्लोरीन बेटा हेलोजन है, 1 2 3 4 5 6,
एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, चाहे आप लिख के देख लें, 1s2 2s2 2p5 27, ये लास्ट में 7 है, एक की ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए पहला फ्लोरीन जुड़ जाएगा बच्चों, दूसरा भी जुड़ जाएगा, तीसरा जुड़ने जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब से पहले जैसे किया है इसको उठा करके हम एक्साइटेड में भेज देंगे, तीसरा जुड़ जाएगा बच्चों, यहाँ चौथा आ जाएगा। पांचवें को जोड़ना है, फिर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक को आगे भेज दो बेटा, ये आ गया। तो क्या बन गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन, गिन लेंगे ऑर्बिटल, S का 1, P के 3 और D के 2 बेटा। तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। यहाँ तक का काम पूरा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने बनाई रखे बेटा 6, 1 2 3 4 5 6। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से, S के हाइब्रिड ऑर्बिटल से, सल्फर के हाइब्रिड ऑर्बिटल से बेटा फ्लोरीन को जोड़ना है। फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल बेटा, 2p या p ऑर्बिटल जुड़ेगा, उनको जोड़ते हैं। अब यहाँ तक आ गया, अब सिर्फ जोड़ते हैं बेटा। ये फ्लोरीन आ गया, p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पूरे, p ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है ना। ये दूसरा फ्लोरीन आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे। ऐसे बेटा ये तीसरा फ्लोरीन आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे। ये चौथा फ्लोरीन आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे। फिर इसके इलेक्ट्रॉन पूरे, फिर इसके इलेक्ट्रॉन पूरे। हो गया बेटा काम पूरा। अब देखते हैं कितने बॉन्ड बने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बने। तो बच्चों क्या है, यहाँ 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, तो 6 बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। 0 क्या है बच्चों इसमें, लोन पेयर। तो क्या है बच्चों यहाँ पे 6 तो आया बॉन्ड पेयर और बच्चों 0 आया क्या, लोन पेयर। तो जब 6 बॉन्ड पेयर आता है और 0 लोन पेयर आता है तो मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये पिरामिडल, या इसी शेप का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। तो बेटा यहाँ तक कि आपकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गई शेप के समेत, sp3d2। अब बच्चों इसमें लास्ट टाइप बचता है sp3d3, यानी s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 और बच्चों d के 3, कुल मिला के 7 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ तक 6 थे, इसमें कितने हैं, 7, 7।